नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। दोनों मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, या हम यूं कहें कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है। अब रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, चलिए ये देख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी है और जिनसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाना है, जैसे कि वुड, रबर, मेटल और प्लास्टिक इत्यादि। और जब रॉ मटेरियल के ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है, जैसे कि कटिंग, कास्टिंग, वेल्डिंग, असेंबली इत्यादि, तो रॉ मटेरियल से बन जाता है फिनिश प्रोडक्ट, और ये सारा प्रोसेस ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक वुडन चेयर का। मान लीजिए हमने एक वुडन चेयर बनानी है, तो वुडन चेयर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? तो रॉ मटेरियल होगा वुड यानी कि लकड़ी, जिससे हमने कोई चेयर बनानी है। और जब हम वुड के ऊपर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे, जैसे कि वुड की कटिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे और फिनिशिंग करेंगे, और अंत में वुड से क्या बना देंगे? चेयर। तो चेयर एक फिनिश प्रोडक्ट है और वुड एक रॉ मटेरियल है। तो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में। वर्ड मैन्युफैक्चरिंग लैटिन वर्ड मैन्युफैक्चर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हैंडमेड, यानी कि मेड बाय हैंड। चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में, और ये एक ब्रॉडर टर्म है। देखिए, यहाँ पर बात की गई है इनपुट की, तो इनपुट कुछ भी हो सकता है। इनपुट रॉ मटेरियल भी हो सकता है, इनपुट किसी प्रकार की कोई सर्विस भी हो सकती है, या कोई सिग्नल भी हो सकता है। इनपुट में भी एनीथिंग। इसके अलावा आउटपुट भी कुछ भी हो सकता है। आउटपुट फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकता है, या कोई सर्विस भी हो सकती है। चलिए अब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन के डिफरेंस को एक टेबल के रूप में देख लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये डेफिनेशन ही है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन ये होती है कि मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, और इसके लिए टूल्स, ह्यूमन लेबर, मशीनरी और केमिकल प्रोसेसिंग, इनका सहारा लिया जाता है। वहीं अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में, और इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मैन। दूसरा पॉइंट है नेचर ऑफ इनपुट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो नेचर ऑफ इनपुट होता है वो हमेशा टेंजिबल होता है। टेंजिबल यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो इनपुट होता है वो रॉ मटेरियल होता है, और रॉ मटेरियल हमेशा टेंजिबल होगा, यानी कि हम इसे छू पाएंगे और इसे देख भी सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में जो नेचर ऑफ इनपुट होता है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। टेंजिबल तो हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जिसे हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल बिल्कुल इसके उल्टा, यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर वो एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जाम्पल है सर्विसेज यानी कि सेवाएं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूलों में टीचर जो अपनी सेवाएं देते हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। अब उनका ये जो प्रोडक्ट है, उनकी ये जो सेवाएं हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम छू नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं, और वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि सर्विसेज की जब भी बात होगी तो वो प्रोडक्शन के अंडर आएगी। देखिए, अगला पॉइंट जिसके बेसिस पर हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे वो है नेचर ऑफ आउटपुट, या हम कह सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट। अगर हम फिनिश प्रोडक्ट या आउटपुट की बात करें, तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में आउटपुट हमेशा टेंजिबल थिंग्स होगी, यानी कि वो कोई फिनिश गुड्स होंगे, और गुड्स का हमें पता है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट कर सकते हैं और हम उसे छू सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, तो प्रोडक्शन में जो आउटपुट होता है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकते हैं। इनटेंजिबल यानी कि जिसे हम छू नहीं सकते पर वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सर्विसेज। देखिए, अगर हम ध्यान से दूसरे और तीसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करें, तो हमें ये समझ आता है कि मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा टेंजिबल प्रोडक्ट की बात की गई है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश गुड हो।
ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम छू सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट दोनों आएंगे। देखिए, अगला पॉइंट है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो है टूल्स, मशीनरी, एफिशिएंट वर्कस्पेस या कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। जबकि प्रोडक्शन में मशीनरी या किसी बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो होती है मैन। अगला पॉइंट है सब कैटेगरी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का ही एक अंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के ही अंडर आता है। हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक नैरो टर्म है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि इसी के अंडर मैन्युफैक्चरिंग भी आता है। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में फोरकास्टिंग, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर सर्विसेज एटसेट्रा, इन सभी को इंक्लूड किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग को जस्ट हम स्टेप कंसीडर कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से हमें एक और बात समझ में आती है कि एवरी मैन्युफैक्चरिंग इज प्रोडक्शन, यानी कि हर एक मैन्युफैक्चरिंग को हम प्रोडक्शन कह सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। बट एवरी प्रोडक्शन इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, पर हम हर एक प्रोडक्शन को मैन्युफैक्चरिंग नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोडक्शन में सर्विसेज या इंटेंजिबल थिंग्स भी आती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड नहीं की जाती। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जांपल, जिससे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि कास्टिंग, वेल्डिंग, लैपिंग, होनिंग, मिलिंग, टर्निंग, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस एटसेट्रा। इन प्रोसेसेस को तो हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की इस सीरीज में आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर अगर इन प्रोसेसेस में मोटा मोटा देखा जाए तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के ऊपर वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे कि कटिंग की जाती है, जॉइनिंग की जाती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस किए जाते हैं, और इन्हें रॉ मटेरियल से क्या बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट। ये तो हुई मैन्युफैक्चरिंग की बात। प्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल इस प्रकार है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें की माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम रॉ मटेरियल लेंगे और उसके ऊपर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस करके इसे फिनिश प्रोडक्ट में बदलेंगे, तो जी नहीं, इस केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका की खनन किया जाता है, खुदाई करके निकाला जाता है। इसी तरह से जो स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर जो टीचर अपनी सर्विसेज देते हैं। इसी तरह से हम टेलीकॉम कंपनीज का एग्जांपल भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जियो, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल इत्यादि, इन सभी टेलीकॉम कंपनीज की सिम होती है। और जब भी हम इन सिम को यूज करते हैं और हमें कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं। तो वहां पर भी जो उनका कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, तो वो भी हमें एक प्रकार की क्या देते हैं, सर्विसेज। इसके अलावा सॉफ्टवेयर या कोई ऐप है तो ये भी कोई ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है जिसे कि हम छू सकते हैं, पर इसकी सर्विसेज को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से इंटरनेट पर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज वेरियस सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमें उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे कि हम किसी होटल या हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर किस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है, हमें क्या फैसिलिटी दी जाती है, तो ये भी क्या है, उनका एक प्रोडक्ट है, उनकी सर्विस है। देखिए, अगर मैं प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंस को समराइज करके कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में सर्विसेज नहीं आती, जबकि प्रोडक्शन में सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, जो कि इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो उम्मीद है मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस प्रोडक्शन की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ में अगर आप चैनल पे नए आए हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित ऐसी ही वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।